तेरा हेलो चेहरा तो गाइस, दोनों गुड मॉर्निंग, राधे राधे। सुबह का 7 बज चुका है गाइस। मैं सो के उठ चुकी हूँ। पहले मेरी बेटी उठ चुकी थी। आज ईशानी का स्कूल नहीं था, इसलिए मैं थोड़ा आज आराम से सो के उठी है। उसके पापा नहीं है, वो कोलकाता गए हैं माल लाने के लिए। मैं जब सो के उठी तो मैं देखी ईशानी रानी उठ चुकी है। उठ के उसका कारनामा शुरू हो गया है। वो बस सारा दिन परेशान करने में रहती है, कैसे मैं मम्मा का काम बनाऊँ, कैसे मैं क्या करूँ। एक तो मेरा घर देख के दिमाग ख़राब जाता है, जब देखो तब फैला हुआ रहता है। देखिए इसका पेपर काट रही है, डायरी को फाड़ के डायरी को कैंची से काट रही है और बोल रही है कि मैं डांस टीचर के लिए ग्रीटिंग्स बना के लेके जाऊंगी, हैप्पी टीचर्स डे लेके जाऊंगी। बोले जाओ, जितना जो करना है करो, अगर नहीं करने देंगे तो और मेरा ही दिमाग खराब है। देखिए घर का हालत गाइस, डेली मैं रात को सारा समेट के सोती हूँ, सुबह जैसे लगता है मेरे घर में बंदर घुस जाता है। देखिए फिर मैं एक एक करके सारा घर समेटना शुरू की। सबसे पहले मैं बेडशीट वगैरह ठीक की, बोतल वगैरह अरेंज की। सब कुछ ठीक ठाक करने के बाद 10 मिनट में मेरा घर साफ़ नहीं रह सकता है गैस। कभी ये लोग दोनों में से कोई कुछ भी नहीं करता है, सारा कुछ हमको अकेले ही करना पड़ता है। देखिए मैं यहाँ पे जितना कपड़ा वपड़ा बिखरा हुआ था मैं सब समेट के एक जगह कर रही थी, क्योंकि मुझे धोना था। देखिए इसका खिलौना ट्रेडमिल के अंदर डाला हुआ है गाइस। इसका कोई चीज़ ठीक से नहीं रहता है, कंघी इधर फेंकेगी उधर वो फेंकेगी। देखिए मैं ट्रेडमिल में पहले यूज़ करती थी, अभी मैं यूज़ नहीं करती हूँ ट्रेडमिल, क्योंकि ये ट्रेडमिल ख़राब हो चुका है। एक रूम में रहने से इतना दिक्कत होता है ना गाइस, मत बोलिए। मतलब हम चाह के भी अपना रूम को हम अरेंज नहीं कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ही अरेंज रहता है, थोड़ा देर के लिए। यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ, उसके बाद मैं किचन में गई। किचन में रात को मैं 2-4 बर्तन नहीं धोई थी, वही बर्तन रह गया था। फिर मैं यहाँ पे एक साइड चाय चढ़ाई और ईशानी के लिए दूध ठंडा कर रही थी, दूध उबाल ली थी। फिर दूध ठंडा करी थी, इसको मैं बोल रही थी ब्रश करो, ये नहीं सुन रही थी। फिर मैं ब्रश की, ब्रश करने के बाद मैं चाय वाय पी के फिर यहाँ पे सर्फ में कपड़ा डाल रही थी। थोड़ा देर पहले कपड़ा डाल देने से क्या है ना गाइस, कि कपड़ा थोड़ा अच्छा से क्लीन होता है। फिर मैं यहाँ पे कपड़ा वपड़ा धोने के बाद मैं किचन में चली गई। जो चाय वाय पिया हुआ बर्तन था वो सब मैं धोई। फिर रूम में पोछा लगाई, वो तो मैं नहीं ले पाई हूँ, रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। फिर मैं यहाँ पे कपड़ा धो रही हूँ। कपड़ा धोने के बाद मैं नहाई, फिर ईशानी को नहलाई। नहलाने के बाद मैं छत कपड़ा लेके गई, कपड़ा वगैरह छत में डाली। और एक ऊपर रूम है मेरा ऊपर छत पे, तो वो गोडाउन है, तो मैं एक ही बार जब जाती हूँ तो उसे भी साफ़ कर लेती हूँ। वो साफ़ ही रहता है, फिर भी सोचती हूँ क्या ही ऐसे छोड़ूंगी, तो मैं उसे भी साफ़ कर देती हूँ। देखिए गाइस यही वाला रूम है, तो मैं बोली चलो इसे भी साफ़ कर देती हूँ जब आई। तो बाकी छत में कल का कपड़ा था, वो सब कपड़ा मैं उठा के नीचे लेके आई। देखिए ये सब कल का कपड़ा था जो मैंने गोडाउन में डाल के रखी थी। फिर कुछ कपड़ा मेरा खिड़की में था, वो सब कपड़ा भी मैं उठा के रखी। इतना काम हो जाता है ना कि मैं कपड़ा लाती हूँ और एक जगह रख देती हूँ। जब मुझे टाइम मिलता है दोपहर में खाना वाना खाने के बाद, तब मैं फोल्ड करती हूँ। ये मेरा खिड़की है। खिड़की के बाहर इतना अच्छा आपको लगेगा ना, ग्रीन ग्रीन देखने में इतना सुंदर लगता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है देखने में। इतना करते करते 9:30 बज गया था। दूध वाला आ गए थे, दूध ली। एक साइड में कल का दूध चढ़ाई हुई, क्योंकि मुझे मछली खाना है ना ब्रेकफास्ट में। यहाँ पे देखिए मेरा दूध बॉयल हो गया। यहाँ पे ईशानी को मैं प्यारा गावा मतलब अमरूद जिसको बोलते हैं वो कट करके दी। मैडम को अमरूद दीजिए या एप्पल दीजिए, सब में उसको नमक चाहिए। तो यहाँ पे टीवी लगा दे, बोले देख के तुम खाओ। तब तक मैं यहाँ पे मूसली डाल दी थी दूध में, थोड़ा सा वो होता, फिर मैं ये चना खा लूँगी, मेरा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं दूध बॉईल कर ली। फिर मैं बोली नहीं चावल चढ़ा देती हूँ, चावल भी चढ़ा दी। चावल चढ़ाने के बाद मैं यहाँ पे सब्जी वगैरह का तैयारी करने लग गई। दाल वाल चढ़ा दी। दाल वाल चढ़ाने के बाद मैं बोली चलो अब मैं नाश्ता कर लेती हूँ बैठ के। तो यहाँ पे बैठ के मैं नाश्ता करने लग गई। नाश्ता करते करते मुझे 11 बज गया था गाइस, 11 साढ़े 11 बज गया था वही। नाश्ता करने के बाद मैं यहाँ पे प्याज वाज कट करने लगी, क्योंकि मुझे तड़का बनाना था। मैं सैटरडे को लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ गाइस। फिर आज मैं कैसे पता नहीं कैसे मैं भूल गई। आज मैं लहसुन प्याज डाल के
तड़का बना दी। यहाँ पे प्याज वाज अदरक लहसुन कट करते करते मैं देखी कि मेरा चावल हो गया है, तो मैं बस यहाँ पे चावल में जो मांड जो होता है वो मैं इस एक यहाँ पे एक कटोरा था, उसी में मैं निकालने लग गई। मांड गाड़ने के बाद फिर मैं सब्जी वब्जी का तैयारी करने लग गई। टमाटर वगैरह कट करना था। आज मैं दाल चावल चोखा टमाटर का चटनी इतना ही बनाई थी, और दाल फ्राई और रोटी बनाई थी, क्योंकि सासू माँ आज मेरा कुछ स्पेशल बनाई थी नॉनवेज में, जो मैं नहीं बनाई। मैं बोली नहीं, आज मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि आज अनंत चतुर्थी है। मैं करती थी पहले, अब नहीं करती हूँ, लेकिन आज व्रत का दिन है तो मैं नहीं बनाऊंगी। तो बोली ठीक है। फिर मैं यहाँ पे देखिएगा टमाटर ही कट कर रही हूँ अभी तक। और मैं ईशानी से भी बात कर रही थी कि ईशानी तुम अपना डांस प्रैक्टिस करो, उसका 11 तारीख को डांस है। तो मैं उससे भी बातें कर रही थी, उससे भी डांट रही थी। ईशानी की मैम आई थी, ईशानी ट्यूशन पढ़ रही थी, बीच बीच में वो पढ़ती रहती, तो मैं उसे कुछ कुछ देते रहती हूँ खाने का गाइस। वो खाती भी है, पढ़ती भी है। यहाँ पे टमाटर, पता नहीं मेरा चाकू का ना धार कम हो गया है, कटता नहीं है जल्दी। यहाँ पे मैं एप्पल काट के दी, देखिए वो पड़ रही है। यहाँ पे मेरा दाल बन गया है, प्लेन वाला दाल। मैं यहाँ पे दाल फ्राई, चने का दाल भी, 2 तरह का दाल बनेगा, इस लाहर का दाल भी बनाई हूँ और दाल फ्राई भी बनाई हूँ। यहाँ पे मैं लौंग इलायची दालचीनी तेज़पत्ता सूखा मिर्चा जीरा डाल के फिर लहसुन डाली। लहसुन डालने के बाद फिर मैं यहाँ पे प्याज टमाटर कच्चा मिर्चा, फिर गरम मसाला सब्ज़ी मसाला थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, ये सब डाल वाल के मैं, बहुत अच्छा लगता है ये वाला चना दाल में डाल के बनाने से, बहुत टेस्टी लगता है। यहाँ पे मैं हल्दी दी, नमक दी, ये सब देने के बाद देखिए मैं यहाँ पे गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ। अच्छा बना था, ईशानी को बहुत पसंद है दाल फ्राई। अभी मेरा सारा खाना बन गया है। बनने के बाद यही लास्ट में दाल फ्राई की, फिर उसके बाद मैं रोटी बनाई, जो मैं शूट नहीं कर पाई गाइस। यहाँ पे फिर मैं गैस वैस किचन विचन सब साफ़ उफ करके फिर मैं ऊपर जाऊँगी कपड़ा लाने के लिए। किचन साफ़ रहता है ना तो बहुत अच्छा लगता है देखने में, रूम साफ़ रहता है तो बहुत अच्छा लगता है देखने में, लेकिन क्या करेगा मेरी बेटी बहुत, देखिए यहाँ पे मैं दाल फ्राई बनाई हूँ, यहाँ पे आलू का चोखा, यहाँ पे चटनी, यहाँ पे चावल, और इसमें प्लेन लाहर का दाल बनाई हूँ जो चावल के साथ खाने के लिए, और चने की दाल बनाई हूँ रोटी के साथ खाने के लिए। यहाँ पे मैं रोटी बनाई हूँ सासू माँ के लिए, उनको तो रोटी चाहिए। देखिए मेरा किचन पूरा क्लीन हो गया। अब मैं छत जा रही हूँ गाइस। देखिए छत गई तो देखिए सारा कपड़ा उड़ रहा है, मतलब धूप भी था और हवा भी चल रहा था। तो मैं एक एक करके सारा कपड़ा उठाई, कपड़ा उठा के मैं आई। आके जैसे ही मैं कपड़ा फोल्ड करने बैठी, बेटी बोली मम्मा टीवी चला दो, मम्मा टीवी चला दो, मुझे डांस प्रैक्टिस करना है। तो मैं नीचे बैठी हुई थी, मुझे बहुत हँसकत लग रहा था, मैं उठी उसके लिए टीवी चलाने के लिए। फिर मैं बेड में बैठ के कपड़ा मोड़ने लग गई। फिर कपड़ा मोड़ते मोड़ते ससुर जी आ गए, पापा जी, तो बोल रहे मुझे खाना दे दो। मैं बोली ठीक है। इसी चक्कर में गाइस पता है कपड़ा पड़ा रह जाता है, टाइम निकाल के फोल्ड करने बैठते हैं, फिर कोई कुछ बोलने लग जाता है, बस इसी में अटक जाता है। बस इन मैडम को मैं गाना लगा दी, मैडम अपना नहीं लगाई थी, इतना थे तो मुंह फुला हुआ था, फिर लगा दी तो मैडम अपना डांस प्रैक्टिस करने लग गई। यही बस लगा के मैं यहाँ बैठ के कपड़ा फोल्ड कर रही थी। पापा जी बोले मुझे खाना दो, मैं बस उठ के चले गई पापा जी को। देखिए घर का हालत देखिएगा, सुबह में दिखाई थी कितना क्लीन की, वो भी देखिए घर का हालत मेरा। फिर मैं चली गई पापा जी को खाना देने के लिए। बोले अब पापा जी को दे के मम्मी जी से पूछा, मम्मी जी आप भी खा लो, बोले ठीक है दे दो। फिर मम्मी जी को भी खाना दिए, फिर हम खाए, ईशानी खाई। सब कोई खाना वाना खाने के बाद तब मैं फिर से कपड़ा फोल्ड करने के लिए बैठी।
देखिए यहाँ पे मैं मम्मी जी पापा जी के लिए खाना लेके जा रही हूँ। पापा जी चावल खाते हैं, मम्मी जी रोटी खाती है। ये मेरी ईशानी रानी का खाना। ईशानी दाल फ्राई देख के बहुत खुश हो गई। ये फिर मेरा खाना, हमने चलो आराम से खा ही लेती हूँ। बेटी को गाना लगा दी थी तो वो गाना में डांस कर रही थी। मुझे तो बोल रही थी देखो देखो देखिए कपड़ा कैसे फैला हुआ है पीछे मेरा। फिर बोले ठीक है हम देखेंगे बाद में। देखिए गाइस फिर मैं रूम क्लीन कर ली। आपको ज़्यादा नहीं, बस 1-2 घंटा के बाद ही देखिएगा मेरा रूम का हाल फिर क्या हो जाएगा। एक रूम में ना गाइस बहुत दिक्कत होता है। ख़ासकर मेरी बेटी बहुत परेशान करती है। इसके पापा तो जो है ये भी यहाँ पे थोड़ा-सा बर्तन मैं बोली अब मैं इसे शाम में धोऊँगी। बाय बाय गाइस।